आकाश भूमि न्यूज, खबरों का संसार सीधे आपके द्वार। सीओ भदोही भूषण वर्मा व एसडीएम भदोही आशीष मिश्रा ने त्योहारों के मद्देनजर लोगों को पढ़ाया कोरोना पाठ। कोतवाली सुरियामा में बुधवार 20 मई को भदोही सीओ व एसडीएम ने समाज के अग्रणी लोगों के साथ मीटिंग की तथा त्योहारों के मद्देनजर कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक त्योहार मनाने का आग्रह किया। सीओ भदोही भूषण वर्मा ने कहा कि त्योहारों पर खुशियां मनाने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं हमारी छोटी सी लापरवाही से खुशियों में बाधा न पड़ जाए। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत देश ही नहीं पूरा विश्व कोविड-19 नामक भयंकर महामारी से लड़ रहा है। अतः त्योहार मनाते वक्त इससे बचने के उपायों का हमें अच्छी तरह से पालन करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि खुशियों में हम यह भूल जाएं कि हमें इस महामारी से भी लड़ना है, आने वाली पीढ़ी को इस महामारी से बचाना है। मास्क न पहनने वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा जुर्माना भी लगाया गया है। अनावश्यक घर से बाहर निकलने वालों के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार यदि कोई बार बार सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड-19 से संबंधित नियमों का उल्लंघन करता है और वाहन के साथ में है तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद जेब भरना नहीं है, बल्कि कोविड-19 से सुरक्षा के तरीकों को लोगों की आदत में शामिल करना है। जब भी आप कोई सामान बाहर से खरीदते हैं या किसी कारणवश आवश्यक रूप से आपको बाहर जाना पड़ा तो सैनिटाइजर साथ में ले जाएं, अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहनें। अपने साथ अपने परिवार व समाज की रक्षा की जिम्मेदारी भी आप ही को निभानी है। इससे अच्छा देश सेवा का मौका मुझे नहीं लगता आपको मिलेगा। इस समय आप सावधानी बरतकर अपने साथ अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। आप पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं, लेकिन हम आपके प्रयास के बिना अधूरे हैं। यह आप ही का प्रयास है कि कोविड-19 का संक्रमण अभी तक गांव में अपने पैर नहीं पसार पाया है। इक्का दुक्का मामले देखने को मिले हैं। ऐसे लोग जो बस या ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं उनकी स्कैनिंग कराई जा रही है, लेकिन कुछ लोग अन्य माध्यमों से गांव में पहुंच रहे हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं, अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की सूचना प्रशासन को दें। आगे जुम्मा और ईद का त्यौहार है। आप त्योहारों को खुशी से मनाएं, सतर्क रहें। त्योहार मनाने के लिए आपको ईदगाह और मस्जिद में बिल्कुल भी नहीं जाना है, लोगों से हाथ नहीं मिलाना है, लोगों के गले नहीं मिलना है। यदि आपने ऐसा किया तो इससे कोरोना फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी। मैं यह नहीं कहता कि आप बधाई ना दें, इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम व्हाट्सएप, फेसबुक हो सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से बिना एक दूसरे से मिले आप बधाई दे सकते हैं। भदोही एसडीएम आशीष मिश्र ने कहा कि यह समाज हमारा है, अतः समाज के प्रत्येक सदस्य का जिम्मा है कि वह अपने समाज को विकृत होने से बचाए, आने वाली पीढ़ियों को एक नया कल दे। हम ऐसी गलती ना करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियां तबाह हो जाएं। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। जनपद भदोही से चीफ एडिटर सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सरकार का आदेश है और जो समय की और समाज की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन करते हुए जो हमारा पर्व है वो हम मनाएं। ईद, अलविदा जुम्मा, इस तरह से किसी भी प्रकार से जो सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जाती है उसको पाबंदी है। आप लोग अपने घरों में इबादत कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, नमाज पढ़िए, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना है। मैं बस केवल यही कहूँगा, ये वक्त की जरूरत है, समय की मांग है, इस चीज को सुनिश्चित करना है। फैसला आपके हाथ में है, हम लोगों के हाथ में है। अगली बात, इस दौर में जो हम लोग चल रहे हैं, निसंदेह इस लड़ाई में हम लोग कामयाब होंगे, इसको हरा कर रहेंगे। मुझे बस केवल यही कहना है इस मंच के माध्यम से। और आप लोगों को आगामी ईद पर्व की मेरी ओर से तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। एडवांस में आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि ये पर्व इस खुशियों को लेकर आए और ऊपर वाले से एक प्रार्थना है कि ये जो बीमारी चल रही है इस बार वो बिल्कुल इसका समूल नाश करे। बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे भी गाइडलाइन जारी हो गई है, जिसमें पनिशमेंट, पेनल्टी भी लग चुकी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ना हो तो ऐसे साहब से पूछ लीजिएगा, पहली बार बता दिया होगा इन्होंने। इसका मतलब 100% वो इस समय कानून के दायरे में आ चुका है कि भाई कोई चीज ना पहनने से कितनी पेनल्टी है, ये बता रहे हैं।
तो इस तरह से 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए तक का यहाँ पर जुर्माना है। ये इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट को अपनी जेब भरनी है, ये सिर्फ इसलिए ताकि आपके अंदर आदत पड़ जाए। अभी भी कुछ लोगों को दिखने बिना मास्क के घूम रहे हैं, खुद भी पहनिए, बाहर निकलते हुए तो बिना इसके निकलिए ही मत। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, तीसरी चीज साफ सफाई, थोड़ी सी प्रिकॉशन अपनाना। कौन सी चीज बाहर आ रही है, बाहर से कौन सी चीज लोग बाहर आ रहे हैं, वस्तु बाहर आ रही है। कोई तो चीज आपके घर में जाएंगी, या तो कोई सामान जाएगा या कोई आदमी आएगा, दुकान आएगा। थोड़ा प्रॉपर सैनिटाइजेशन, चप्पलों से जूतों से बाहर निकलवाने के, हाथ धुलवाने के, ये सब चीजें जो आपको बरतनी होंगी, ये वैसे भी सही रहता है। ये मैंने बता दिया आपको इसके बारे में कि घबराने की, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी अच्छी तरह से हम लोग लड़ रहे हैं इस जंग में, हम आपके बिना अधूरे हैं, इसलिए आपका सहयोग हम लोगों को पूरी तरह से चाहिए। वो यही है, जब आप अपने लोगों के बीच में इस तरह की भावनाओं को जागृत करेंगे, साफ सफाई से लेकर, सैनिटाइजेशन से लेकर, मास्क पहनने की आदत से लेकर, तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। हम लोग अपने एंड पे लड़ रहे हैं, आप लोग अपने एंड पे लड़ रहे हैं। तभी सामूहिक रूप से एक बीमारी पकड़ती जा रही है, उसको हम जड़ से उखाड़ सकेंगे। अब जो अगला मुद्दा आ रहा है, ये आ रहा है हमारा आगामी त्योहार। सबको पता है पवित्र रमजान का माह चल रहा है, 2 दिन बाद अलविदा जुम्मे की नमाज होनी है, उसके बाद ईद का त्योहार है। ये थोड़ा सा अब आपको बता दें, समय के चलते आदमी को उसी तरह से चलना भी चाहिए। समय की मांग यही है, इस जैसे बताया सोशल डिस्टेंसिंग, उसका अनुपालन करने के लिए ही सामूहिक रूप से कोई कृत्य, कोई ईद की नमाज, अलविदा जुम्मे की नमाज जो मस्जिदों में, जो ईदगाह में पढ़ी जाती थी, वो नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि जो जैसा चलता आ रहा है उसको एज इट इज हम लोग आगे की तरह फॉलो करेंगे। उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो मुबारकबाद का दौर चलता है नमाज पढ़े जाने के बाद में, वो आप लोग बधाई संदेश, एक दूसरे की मुबारकबाद, कृपया करके जो गले मिलकर या जो हाथ शेक हैंड करके हाथ मिलाकर, उसको ना करके व्हाट्सएप के माध्यम से, SMS के माध्यम से, कई सारी चीजें होती हैं बधाई देने के लिए। क्योंकि अगर हम इस साल अब इस तरह की कोई ना कोई सावधानी बरत लेंगे, निसंदेह आगामी जो हमारी नस्लें आ रही हैं, जो हमारे आगामी बच्चे आ रहे हैं, हर साल ईद आएगी, हर साल त्योहार आएंगे, तो उसके लिए एक अच्छी स्थिति तैयार रहेगी। तो मेरा समय, हमारा पूरा देश इस वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। हमारा देश ही नहीं, पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जूझ रहा है, और हमारी जरा सी लापरवाही हमारे लिए कितनी महंगी पड़ रही है, ये आप रोज पेपर के माध्यम से, गांव में तमाम लोग आ रहे हैं, इसके माध्यम से देख रहे हैं। आपको ये भी नहीं पता है कि कोरोना वायरस किस रूप में कहाँ इसको टच कर जाएगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा। कम से कम 30 से 35 हजार प्रवासी श्रमिक आपके जनपद में आ चुके हैं, जो हम लोग के बीच में बस से आ रहे हैं, रजिस्टर्ड श्रमिक हैं। उनका तो हम लोग स्क्रीनिंग करा दे रहे हैं, सैंपलिंग करा दे रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे श्रमिक जो बॉम्बे से, सूरत से, अहमदाबाद से, वडोदरा से यहाँ आ रहे हैं और अपनी जानकारी नहीं दे रहे हैं, और इस समाज में घुल मिल जा रहे हैं। वो न तो स्क्रीनिंग करा रहे हैं, न सैंपलिंग करा रहे हैं। और इधर आपने देखा हुआ, एक हफ्ते में लगातार भदोही में 4-5 केस आए। ये कभी कड़ौर का, एक सुरियामा का मामला था, वो भली बात आप लोग परिचित हैं, तकलीफ उनकी मृत्यु हो गई। रात में हम लोग 3-4 बजे तक परेशान रहे उसको लेके। तो इन सब चीज़ों को जब तक आप खुद नहीं सजग होंगे, तब तक कोई आदमी